हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में जो हमने तैयार की है, ख़ासकर उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो स्टूडियस लाइफ जी रहे हैं। आपको ये ख़बर या ये रिपोर्ट शायद चौंका भी सकती है, लेकिन हमारा मकसद आपको ख़बरदार करना है ताकि आप अपनी सबसे बड़ी दौलत, औलाद की दौलत से जो है वो बाखबर रहें, उन पर नज़रें जमाए रखें। क्योंकि हमारे मुल्क में 15 से 26 साल की उम्र के नौजवानों में ख़ुदकुशी के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 से 7 सालों के दरमियान ये वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और हम ये भी चाहते हैं कि किस तरह से जो है इन मसलों के ऊपर जो है वो काबू पाया जाए और ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि ख़ुदकुशी के मुसलसल वाक़यात। हमारे हिंदुस्तान की आबादी का 60% जो है हिस्सा वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और पिछले 5 से 7 सालों में जिस तरह से तेज़ी से ये ख़ुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इस पर ज़ाहिर सी बात है सबको चिंता होनी चाहिए। और इसी रिपोर्ट में जो है हम आपको इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशल गेस्ट से भी हम आपको मुतारुफ़ कराएंगे जो इस मसले के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। 15 से 25 साल की उम्र के बच्चे जो दरअसल स्कूल, कॉलेज या डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, इन बच्चों के जरिए खुदकुशी कर लेने के बढ़ते वाक़यात ने वालिदैन की नींद हराम कर रखी है। हिंदुस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और लगातार इन नौजवानों के जरिए खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इधर पिछले 5 या 7 सालों में ऐसा क्या हो गया है जो नौजवानों के खुदकुशी के वाक़यात बढ़ गए हैं। इसी के साथ ये भी चौंकाने वाली बात है कि हिंदुस्तान में 15 से 24 साल की उम्र के हर 7 नौजवान में से एक नौजवान ज़हनी सेहत के मसले से दो चार है। तो यकीनन ये सोचने वाला मकाम है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मसाइल पर हमने एजुकेशन, माहिर नफ्सियात और डॉक्टर्स की एक टीम से बात की ताकि इस मसले पर रोशनी डाली जा सके। पहले तो हम कारणों पर बात कर लें। पहला तो ये है कि इस सरकार ने सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, लगभग ख़त्म कर दी। दूसरा, जो हमारे पास यंग ब्लड है इस समय, मोदी जी भी कह रहे थे कि देश सबसे नौजवान है। दूसरा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उस पर दुकानें बहुत खुली हैं, कोचिंग संस्थान इतने खुल गए हैं। हर कोचिंग संस्थान अपने आप को नंबर 1 होने का दावा करता है और वहाँ पर जिस तरह की तैयारी हो रही है वो बेसिकली, अगर मैं 3 इडियट्स फिल्म के लिहाज से कहूँ तो वहाँ वो लोगों को पढ़ा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे। उनको वो एक गधों की दौड़ है एक तरह की, कोई विवेक वहाँ पैदा नहीं कर रहे हैं। भाई पढ़ाई में तो ये भी आता है कि आपको कैसे सर्वाइव करना है, लाइफ कैसे जीनी है, ये भी सीखना चाहिए। अब इतना प्रेशर है, वो भी रिज़ल्ट का, उसमें कई बार माता पिता भी जिस तरह का प्रेशर बनाते हैं तो उसमें बच्चा टूट जाता है, वो उतना मुकाबला नहीं कर पाता है, लिहाजा वो सुसाइड की तरफ जाता है। दूसरा, हम लोग कई बार इतना प्रेशर डालते हैं बच्चों पर कि नहीं आपको नंबर 1 की रेस में आना है। भाई एक ही आ सकता है ना बच्चा नंबर 1 पर, बाकी तो 100वें नंबर पे भी होगा, 200वें भी नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे भी होगा। तो इस तरह की जो कंपटीशन की जो अंधी दौड़ है वो नहीं होनी चाहिए। कोचिंग संस्थान जो व्यवसाय चला रहे हैं वो बेसिकली कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई के अच्छे संस्थान हैं, उन्हें केवल व्यवसाय करना है। तो वो जिस तरह का प्रेशर डालते हैं अपना रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए, वो कई बार वो बच्चे का नहीं देखते हैं, वो अपना देखते हैं। तो वो रोज़ आपके क्लास टेस्ट होते हैं,
उस समय तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम प्रेशर होते हैं, कई बार घर वालों के ताने होते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो चीज़ों को देख करके अपने भीतर ही उस तरह का एहसास करने लगते हैं कि टूट जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनको समय समय पर मुझे लगता है कि जो मनोवैज्ञानिक होता है उससे भी परामर्श हो, और कोचिंग संस्थानों को मनोवैज्ञानिकों को ला करके और बच्चों के साथ बातचीत करवानी चाहिए। आज उन बच्चों का एक्सपोजर जो है वो रियलिटीज़ के साथ कितना है ना। एक वक्त था कि 6-7 साल 8 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाया करते थे तख्ती लेकर के। आज तो 3 साल की उम्र में वो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जिनमें कि वो पीज एंड पोर्ट्स का टाइप के हैं कि वहाँ जा रहे हैं, प्ले स्कूल करके बना दिया गया, लेकिन वहाँ भी उनको थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि एक्सपोजर उनका इतना ज़्यादा है कि आज जो उनकी मेंटल एज अगर देखा जाए अब से 40 साल पहले के उस एज के बच्चे की, तो उसमें बहुत फ़र्क है। आज 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा रिमोट इस्तेमाल कर लेता है और उसको जानता है कि इससे कैसे टीवी ऑन होगा, कैसे इससे वो कॉल रिसीव कर लेता है। 4 साल के बच्चों से मालूम है, वो डाउनलोड कर देता है 4 साल का बच्चा मोबाइल के ऊपर अपने गेम्स डाउनलोड कर लेता है 4-5 साल के बच्चे। तो उनका जो डेवलपमेंट है उस एस्पेक्ट से ज़्यादा है। तो वो जो रियलिटीज़ दुनिया आप जैसा बता रहे हैं कि 18 से 24 साल की एज में इतना ज़्यादा है, तो एक्चुअली बच्चे जो हैं उस एज में कि वो 16, 17 और 15 के हैं, वो उसी तरह की ज़िंदगी से एक्सपोज हो गए, उनके पास उसी तरह की स्ट्रेसेस उनके ऊपर आ गए। और बल्कि अब तो ये है कि पैदा होने के बाद ही हम डेजिग्नेट कर देते हैं कि इसको क्या बनना है, तो हम उसके कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में इस बात को जा रहे हैं, तो स्ट्रेस में वो भी बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये कि जो बच्चों के साथ में जो पेरेंटल क़ुर्बत होती थी, उनको जो माँ की गोद की सिक्योरिटी मिलती थी, वो सिक्योरिटी अब नहीं मिल रही है, क्योंकि दोनों लोग ही करियर में इन्वॉल्व हैं, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं। तो बड़े शहरों में तो ये है कि आपने उनको क्रेश में डालना पड़ता है। स्कूल से आया बच्चा 2 बजे तो वो एक दूसरे क्रेश में चला गया और 6 बजे फिर वो उनको मिल रहा है। ये अब तो यूरोप में हो रहा था, इंग्लैंड में ये कॉमन है, आज हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है। दिल्ली में जाइए, बॉम्बे में जाइए, ये चीज़ हो रही है। तो जो मैं समझता हूँ इसकी बड़ी चीज़ ये हो गई कि उन बच्चों के ऊपर भी बेइंतहा स्ट्रेस है, उसी तरह का स्ट्रेस है जैसे 18 और 24 के साथ स्ट्रेस आ रहा है, एक बात। दूसरी बात यह हो गई कि वो इतने ज़्यादा एक्सपोज हैं आज सोशल मीडिया से, और उनके हाथ में मोबाइल है, तो जिसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐसी देखते हैं, पर वो वैसा ही करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक स्टडी कुछ बरस पहले अमेरिका में आई, एक रिज़ल्ट आया कि जो बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, दूसरे वर्डों में आप ये कहेंगे कि जिनके साथ माँ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाती है, जो बच्चे बॉटल फीडिंग के ऊपर रहते हैं या काउज मिल्क फीडिंग कराई जा रही है, उनके अंदर देखने में आया कि उनके अंदर सुसाइड के थॉट भी ज़्यादा आते हैं और उनके अंदर सुसाइड का रेट भी ज़्यादा पाया गया है। आपने जैसे बताया कि बच्चों के अंदर सुसाइड का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो रहा है इस वक्त, और ये सच है, और दुनिया भर की तरह हमारे देश में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली इन एडोलेसेंट्स एंड वेरी यंग पीपल। तो उसके बारे में सिर्फ एक ही बात जो और एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं वो ये है कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ में बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आया है पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर। और उसके अलावा जो नॉलेज का इन्फ्लो है थ्रू वेरियस चैनल्स, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़िंदगी जो है वो 20% नॉलेज है और 80% विजडम है। तो विजडम का इन्फ्लो तो नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज जा रही है अंदर, और उस नॉलेज से बंदे कोप नहीं कर पा रहे। बच्चों को बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस दी जाती हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा इच्छाएं उनके ऊपर अपनी थोप देते हैं, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है। घर में अगर आते हैं तो माँ बाप अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी दफ्तरों में से लौट ही के नहीं आ पाते। पुराने वक्त के अंदर जॉइंट फैमिली थी, घर में बुज़ुर्ग, बुआ, चाची, बाबा, दादी सब रहा करते थे। माँ नहीं मिली तो दादी से बात कर ली, दादी नहीं मिली तो दादा से बात कर ली, अपनी परेशानियों का सलूशन ढूंढ लिया। अब सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, और स्पेशली यूथ्स में मैंने देखा है ये चीज़, प्रिवेलेंस बहुत बढ़ गया है, प्रिवेलेंस रेट बहुत हाई है, और स्पेशली अब एडोलेसेंट भी इसमें एड ऑन हो गए हैं। उसका रूट कॉज अगर देखा जाए तो उसका रूट कॉज हम खुद हैं एज ए पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो तो वो लाइबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ की और महंगाई की ज़िंदगी में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं,
तो घर में बच्चों को टाइम जो पेरेंट्स का मिलना चाहिए, जो एक क्वालिटी टाइम, वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से बच्चे ना चाहते हुए भी जो गैजेट्स हैं आज के वर्ल्ड के, उन गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स हैं जो बच्चों के लिए व्यूएबल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो वो भी बच्चे देख रहे हैं। फ्लड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे बच्चों के माइंड में जा रही है, जो पेरेंट्स के थ्रू अच्छे और बुरे प्रॉस एंड कॉन्स समझाते हुए जानी चाहिए, वो ऐसे जा रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो इस डिलेमेटिक सिचुएशन में बच्चों को जो सही लग रहा है वो बच्चे कर रहे हैं, अंडर प्रेशर भी हो रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास चैनल्स नहीं हैं। चैनल्स जैसे कुदरती तौर पे माँ बाप इसीलिए होते हैं कि वो बच्चों को बैलेंस बना सकें। सुसाइड ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड यानी ग्लोबली एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है कि कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है और हमारा कैलिबर, हमारी कैपेबिलिटी वैसी नहीं है तो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बट बच्चे के अंदर अगर वो कैलिबर नहीं है तो हमको अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों का कैलिबर ज़रूर एसेस करें और उसके अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको उस फील्ड में दें। दूसरी चीज़ रही बात जहाँ तक मोबाइल की और मोबाइल गेम्स की, डेफिनेटली मोबाइल गेम्स जैसा आपने इससे पहले भी सुना होगा, कई सारे गेम्स ऐसे आए, पबजी और दूसरे ब्लू वेल, जो इस तरह के गेम्स आए जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया। वो उसमें सेम वही चीज़ है कि वो एक टारगेट अचीव करना है एंड उस टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं फिर उनको और कुछ समझ नहीं आता है और इसलिए वो अल्टीमेटली उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यही चीज़ें बच्चे आइसोलेट हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों का कोई केयर करने वाला नहीं, उनकी लाइफ एक कमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए कोई दुनिया में ऐसा होता नहीं जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकें। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप यकीनन इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि हमने जो एक्सपर्टीज़ से आपकी मुलाकात करवाई है कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा। आज हम इस रिपोर्ट में सिर्फ मसले पर बात की है। आइंदा हम बहुत जल्द दूसरी रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे जिसमें इस मसले के हल के साथ भी हम आपके सामने इन एक्सपर्टीज़ को पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी औलाद इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे, खुश रहे, आबाद रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।